नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग टैरो टिप्पणी पर। सो मैं करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, कैंडल वैक्स में रीडिंग करूँगी। लेट्स सी आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस मैं यहाँ पर पिक करती हूँ। रैंडमली मैं यहाँ पर मैसेजेस पिक करूँगी आप लोगों के लिए। कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगी कि इसी के बारे में मुझे बताइए, ठीक है। मैं अपनी विची एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होना चाहूँगी क्योंकि मेरे कुछ एंसेस्टर्स ऐसे भी थे जो विचेस थे, जो कि काफ़ी पावरफुल हैं, और मैं उनके साथ कनेक्ट होकर आप लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पर पिक करूँगी। सो आपको कैसे ऑप्शन चूज़ करना है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड ऑप्शन 2 है सैक्रल चक्रा। अगर आपको नहीं पता है क्या है ये दोनों चीज़ें, तो आपको सिंपली ये सिंबल देखकर चूज़ करना है। एक तरफ है सोलर प्लेक्सस चक्रा जो येलो कलर का है, और दूसरी तरफ है सैक्रल चक्रा जो है ऑरेंज कलर का। जो भी कलर, पिक्चर या चक्रा आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी इस येलो कलर के सिंबल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी मेरी विची एंसेस्टर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी। Om, I'm hearing Om. Simply I'm hearing Om. Let's see. Thank you for option number 1. Thank you so much. Thank you. Please बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस देना है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए। Some random messages for option number 1. Thank you so much. Thank you. आपको लर्न करना है, लर्निंग, कुछ सीखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, बेसिकली आपको लर्न करने के लिए बोला जा रहा है। लर्न, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। वेट कीजिए। अगर किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा बेसब्री हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि डिले हो रहा है, तो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ आई एम हियरिंग, कुछ चीज़ों के लिए सही टाइम होना ज़रूरी है जो अभी नहीं आया है आपके लिए। ओके, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू। मुझे दिख रहा है जोकर, जो मुझे बता रहा है फूल कार्ड के बारे में। टैरो का फूल कार्ड जिसमें एक जोकर ही है, जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें जो फूल कार्ड है उसमें एक टैरो का नहीं, ताज का जो पत्ता होता है उसमें जो फूल कार्ड है, फूल वाला जोकर कार्ड है, वो फूल कार्ड का ही मीनिंग है। तो मुझे यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए जोकर। जैसे कि न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में। न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों का स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों का स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों के ऊपर कलेक्टिव एनर्जी इम्पैक्ट डाल सकता है। कलेक्टिव एनर्जी मीन्स आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट का एनर्जी आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। मीन्स अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा बुरी तरह से, ठीक है। और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं जहाँ का माहौल लाइट है, लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव वे में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस एनवायरनमेंट में रहना है। वाह, आप लोग का फ्लेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। ओके, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं, सब नहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं मैं यहाँ उनके बारे में बता रही हूँ। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू। एनी मैसेज? मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों के एंसेस्टर्स भी आपको गाइड करेंगे। फीमेल एंसेस्टर, एक पर्टिकुलर फीमेल एंसेस्टर जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, एट द सेम टाइम शार्प है। आपके ऐसे कोई एंसेस्टर आपको गाइड करेंगे टाइम टू टाइम। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपके आसपास कोई पर्टिकुलर फीमेल एनर्जी है जिनका स्किन टोन फेयर है, और अगर नहीं है ऐसा कोई तो जाने दीजिएगा इस मैसेज को। लेकिन जो मुझे दिख रहा है कोई पर्टिकुलर सी फीमेल पर्सन है जिनकी स्किन टोन फेयर है, जो थोड़ी हेल्थी है, पतली दुबली नहीं है, थोड़ी हेल्थी है,
जो मैनिपुलेटिव है उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वो आपकी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। ओके, उनकी नज़रें आपके ऊपर है, एक तो मुझे ये दिख रहा है, और उनका इंटेंशन मुझे उतना प्योर नहीं दिख रहा है, वो पर्टिकुलर फीमेल। आप लोगों के कोई सीक्रेट एडमायरर है, मे बी कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आप लोग की सीक्रेट एडमायरर कौन है। उनकी आंखें नशीली है, दिखने में उनकी आंखें नशीली हैं। हर किसी की आंखें नशीली नहीं होती है, लेकिन मुझे जो यहाँ मैसेज मिल रहा है कि उनकी आंखें नशीली है। ओके, वो पर्टिकुलर इंसान काफ़ी लाइट हार्टेड इंसान है, मतलब एक तो मुझे मिल रहा है कि उनका दिल साफ है। ओके, थैंक यू। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, और आप लोगों को उनके आंखें काफ़ी पसंद भी हैं। थैंक यू सो मच। और कौन से मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? थैंक यू। मुझे एंसेस्टर्स की तरफ से एक और मैसेज आना है आप लोगों की। कोई फीमेल एंसेस्टर है जो काफ़ी एज हो चुका है उनका, जिनका डेथ हो चुका है। ऐसा कोई एंसेस्टर है जो आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। डरने वाली बात नहीं है, वो आपको कुछ हार्म नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। फीमेल एंसेस्टर जो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, आई एम हियरिंग स्ट्रिक्ट। ओके, थैंक यू। और कौन से मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? रिलेटिव से बच के रहने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, ट्रस्ट मत कीजिएगा इजीली, ठीक है ना। आपके रिलेटिव्स अपने लाइफ को जितना हो सके उतना सिंपल रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। सिंपल रखिए, जितना ज़्यादा आप सिंप्लिसिटी को फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। संभावी मुद्रा, आई एम हियरिंग आप लोगों के लिए संभावी मुद्रा मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो संभावी मुद्रा लेकर आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है। आप लोग एक पर्टिकुलर टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन पॉजिटिव मैसेज ही है बाय द वे, तो आप समझ जाएंगे जिनका रीडिंग आप ज़्यादातर देखते हैं उनका रीडिंग देखते रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। वो जो लेडी है, लड़की मुझे नहीं लगती है, वो मैं जानती हूँ उनका चैनल, बट यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी। वो मैरिड है, ठीक है, वो मैरिड लेडी है। मेरे चैनल के अलावा भी आप लोग उस चैनल को देखते हैं ज़्यादातर। ओके, हिंदी चैनल है, फॉरेनर इंग्लिश चैनल नहीं है, हिंदी चैनल है। आप लोग देखते हैं उस चैनल को, और उस चैनल में ही आप लोगों को इन दिनों कोई स्पेसिफिक मैसेज मिल सकता है। मेरे चैनल के अलावा आप जिस चैनल को सबसे ज़्यादा देखते हैं उस चैनल के बारे में मैं बता रही हूँ। ओके, कमाल है, मैं अपनी चैनल में किसी और की चैनल को प्रमोट कर रही हूँ। ओके, एनीवेज लेट्स सी, यहाँ से भी मैं और मैसेजेस लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। और कौन से मैसेजेस हैं? मुझे यहाँ पर चाइल्डहुड दिख रहा है आप लोगों का। मुझे एक और बात सुनाया जा रहा है यहाँ पर, मुझे सुनने को मिल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। डोंट वरी, हैव फेथ। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके लाइफ में है, लव लाइफ में, फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी चाइल्डहुड के बारे में। आप लोगों के चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ बातें हैं यहाँ पर जो सरफेस में आ रहा है, और अगर आप तक नहीं आया है तो आएगा ज़रूर, गौर कीजिएगा। बचपन में कुछ चीज़ें आप लोगों के दिमाग में डाला गया था जब आप छोटे थे। करीबन आप लोगों की एज तब 3 to 4 इयर्स के होंगे। उस एज में आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाला गया था जो सर्व नहीं करता है। सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम, यहाँ पर आपको आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ट्रूथ जानिए, सच खोजिए। आप समझदार हैं, आपके पास इंटरनेट है ना, सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट के थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ट्रूथ ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के दिमाग में बचपन में डाला गया था जो सच नहीं है, जो झूठ है। सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो झूठ होता है, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, और अवेकनिंग के बाद हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड, हम किस झूठ में जी रहे थे, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में डाला गया था, आपके पेरेंट्स ने भी डाला है, और आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा उठते बैठते थे बचपन में, उन लोगों ने भी डाला है।
रिलेटिव्स का इम्पैक्ट भी पड़ा है आपके ऊपर। आपके कोई सगे भाई बहन भी थे, है, लाइक थे मीन्स उस टाइम पर जब आपके दिमाग में ऐसी बातें डाला गया था, तब आपके सगे भाई बहन भी थे, उनको भी इसका असर पड़ा है, उनको भी कुछ इस तरह की बातें बताया गया है। एक तो ये भी मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट ये है कि आप लोगों को इस वक्त लग सकता है कि आपके लाइफ स्लोली जा रहा है, स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है, बट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्लोली भले ही है लेकिन रुका हुआ नहीं है। आपको लग सकता है कि लाइफ थम सा गया है, बट ऐसा नहीं है। आपके लाइफ धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर आप लोग की तरफ बहुत ज़्यादा लक, प्रॉस्पेरिटी आते हुए नजर आ रहा है। अब कुछ व्यूअर्स सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो पैसे आते ही नहीं है, ये वो करके। आप एक्शन लीजिए तो सही, आप एक्शन लोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? ओके, अगर आप रीडिंग देखते हैं और रीडिंग में आता है कि आपके साथ ये होगा वो होगा समथिंग, ये तब होता है रियलिटी में जब आप वाकई में वैसा काम करते हैं। आप रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ, उसे बताया गया है कि पैसे आएंगे, लक खुलेगा, मनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करेंगे, वो एक एनर्जी होता है, वो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल होता है। लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेंगे, वो एनर्जी आपकी 3D रियलिटी में आपको नहीं दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है बात। तो एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा हर तरफ से, अपने हक के लिए भी आपको ही आवाज उठाना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक और मैसेज है आपके लिए कि पैसे आपके पास बहुत आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी खर्चे के ऊपर भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पैसे तो आ रहे हैं नो प्रॉब्लम, अब मैं जी खोल कर पैसे खर्च कर दूंगी या कर दूंगा, वैसा नहीं है। ख्याल रखिएगा, बेफिजूल खर्च में मत पड़िएगा। मुझे एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपका छोटा भाई अगर है तो आपका छोटा भाई आपसे पैसे निकलवा सकता है, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता है किसके लिए है मैसेज, लेकिन अगर आपका छोटा भाई है तो आपका छोटा भाई आपसे पैसे निकलवा सकता है बड़ी चालाकी से, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, उसमें केयरफुल रहिएगा कि छोटा भाई है तो इमोशनल होकर दे दिया, नहीं 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 नहीं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। ओके, अगर छोटा भाई नहीं है तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंसान जिनके साथ आप इमोशनली थोड़ा बहुत अटैच है, ऐसा इंसान भी कर सकते हैं आपके साथ। ओके, रिमेंबरिंग हु यू आर, पहचानिए आप कौन है। ये वक्त है आपके लिए जानने का, पहचानने का खुद को, आप कौन है, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपके अंदर कमियां क्या है, उसके ऊपर जानने के लिए बोला गया है कि जानिए इन सब चीज़ों के बारे में। कैटरपिलर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि कैटरपिलर से आप लोग बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में हैं, कुकून से निकला हुआ कैटरपिलर। जो बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में है, कैटरपिलर जो बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में है। एक तो मुझे ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेस में है आप लोग। यहाँ पर कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है जोरों शोरों से, तो ऐसे में आप लोगों को कुछ ट्रॉमास के बारे में बताया जाएगा। मुझे एक तो ये दिख रहा है पास्ट ट्रॉमा, पास्ट लाइफ की कुछ सीन्स आपके ड्रीम में आ सकते हैं। अदरवाइज इसी जन्म में, पास्ट में, कुछ सालों पहले या फिर कई सालों पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुए थे आपके साथ जिसे आप वक्त के साथ भूल गए, लेकिन वो चीज़, वो जख्म अब तक भरा नहीं है। ठीक है, तो वो सरफेस में आएंगे, आपको याद आएगा या फिर कोई ट्रिगर करेगा आपको, जिससे वो बातें आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप फिर से उस लो एनर्जी में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हील करना है उस एरिया को। चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, वो है कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिनकी तरफ आप फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और अगर अब तक ऐसा कोई इंसान आया नहीं है आपके लाइफ में, तो बहुत जल्द आएंगे आपके लाइफ में, जो जिनकी तरफ आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। ऐसा नहीं कि वो इंसान बुरा है या गलत खराब है, ऐसा नहीं है, बट शुरू होगा फिजिकल अट्रैक्शन से। ओके, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका एक लॉन्ग टर्म स्टोरी चल सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल सकता है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन 1-2 साल वाला लॉन्ग टर्म कनेक्शन में नहीं बता रही, ये बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, किसी का मैरिज तक भी बात पहुंचेगा, मतलब शादी के बाद का भी। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान या तो ऑलरेडी है आपके लाइफ में जिनकी तरफ आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन डिस्टेंस है, और अगर नहीं है तो आएंगे बहुत जल्द, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस। एंड ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ आपका लक जुड़ा हुआ है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है,
वो इंसान आपके लिए लकी है और आप उस इंसान के लिए लकी हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। ओके, और आप दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। अबंडेंस यहाँ पर मैं सिर्फ मनी के बारे में नहीं बता रही, अबंडेंस हर तरफ से, प्यार, मोहब्बत, सुकून, ओके, हर तरफ से। या ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा सा ऐसा एनर्जी में आपको रहने के लिए बताया जा रहा है जिस एनर्जी में रहकर थोड़ा अच्छा लगे आपको। मुझे वीडियो गेम यहाँ पर दिख रहा है, वीडियो गेम। तो बचपन में अगर आपको वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था या और आप खेल नहीं पाए, या फिर आपने खेला भी होगा तो भी अभी भी आपका अगर कभी कभार मन करता है तो खेलिएगा। बचपन में जो शौक आप पूरा नहीं कर पाए वो शौक अभी आप पूरा करें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ फाइनल एक मैसेज लूंगी इस कार्ड के थ्रू। थैंक यू माय एंसेस्टर्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्रिकेट, क्रिकेट अगर आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है तो आप खेलिए। ये मत सोचिए कि आपका उम्र क्या है, आपका एज क्या है, ठीक है। अगर आपको खेलने का बहुत मन था क्रिकेट, लेकिन आप खेल नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, बचपन में सपोर्ट नहीं मिला या कुछ भी हो रीज़न, अभी हो सके तो खेलिएगा, 1-2 बार ही सही, लेकिन खेलिएगा ज़रूर। थैंक यू। डेथ, थैंक यू। आप लोग इस वक्त ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ें, कुछ बातें नहीं बोलूँगी, कुछ चीज़ें आप लोग सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है आप लोगों को। लेकिन ये जो सेक्रीफाइस आप लोग कर रहे हैं ये आपके बुरे के लिए नहीं है। आपको लग सकता है कि फ़िलहाल ये मेरा लॉस हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ और है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आप हील भी हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली बोला जा रहा है कि इस वक्त का जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, बहुत ही नाजुक टाइम है। खुद का हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें आपका हेल्थ इश्यूज तो आ जाएंगे फॉर श्योर। ऐसा नहीं कि सीजनल बीमारी है इसलिए हो रहा है, नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपका होगा। तो हेल्थ का ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी स्लीप पैटर्न का ख्याल रखिएगा। ओके, एंजल नंबर्स आपको दिख सकता है, 77 777 भी आपको दिख सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि सभी को ये एंजल नंबर दिखे। बट यहाँ पर आपको बोला जाना है कि आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एक न्यू अवतार, आपका एक नया अवतार में आप लोग आ रहे हैं, लोगों के सामने आप नजर आएंगे, आप लोग का एक न्यू अवतार। यहाँ पर आप लोगों को एक और मैसेज मिल रहा है, वो है कि आप लोग अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत नज़र रखते हैं आपके ऊपर। एक मैसेज और आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि किसी को भी इतना मौका मत दीजिए कि वो आपको आपका दम, मतलब आपको इस तरह से जकड़ ले कि आपका दम घुटने लग जाए। तो बी केयरफुल। ये कोई भी हो, लव कनेक्शन हो, पेरेंट्स हो, दोस्त हो, या फिर कोई अदर सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, जो भी है, ये मौका किसी को भी मत दीजिएगा कि वो आपको कंट्रोल करने लग जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई है आपके लाइफ में जो आपको कंट्रोल करते हैं। ये पास्ट बैड मेमोरीज भी हो सकते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते और बार बार वो दुख भरी बातें आपको याद दिलाते रहते हैं कि हाँ तुमको ये हुआ, तुमको उसने चीट किया, तुम्हारे साथ ये किया, वो किया, बार बार रिपीट होता रहता है बातें आपके दिमाग में, जिससे आप स्टक हो जाते हैं। अदरवाइज आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान भी हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, जो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जिनकी वजह से आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे और आपका दम घुटने लग रहा है धीरे धीरे कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैं जिंदा होकर भी मैं जिंदा नहीं हूँ, लाश हूँ, जिंदा लाश। अबंडनमेंट इशू, आई एम हियरिंग अबंडनमेंट इशू। बचपन में आपको वो प्यार नहीं मिला जैसा मोस्टली बच्चों को मिलता है। परायों सा व्यवहार करना या फिर ये फील होना कि मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, कोई अपना नहीं है, ऐसा आपका चाइल्डहुड में हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मैसेज है कि बचपन में आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करवाया गया था कि तुम अकेले हो। ओके, तुम मानो सगे नहीं हो। आपको ऐसा लगा होगा कि मैं सगा बच्चा नहीं हूँ क्या इनका, क्या ये मेरी सगी माँ नहीं है, क्या ये मेरा सगा
बाप नहीं है, फादर नहीं है सगा, क्या मैं इनके अपने नहीं हूं, अपना नहीं हूं, इस टाइप का वो चीज अभी भी आपके अंदर है। आपको यहाँ पर एक चीज के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है, वो है फियर का। अपनी फियर के ऊपर काम कीजिए और ये मत सोचिए कि ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं होंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी, ये इंसान मुझे छोड़ देंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा या अकेले हो जाऊंगी। इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए, क्योंकि ये आपका एक शैडो साइड है। इस दुनिया में हर कोई अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। कुछ सालों की बात होता है जहाँ पर इंसान रिश्ते बनाते हैं और एक टाइम बाद जाना ही होता है यहाँ से, टेम्पररी होता है ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझिए मत, ठीक है। मैं ये मत सोचिए कि मैं प्रैक्टिकल होकर बात बता रही हूँ, मैं आपको स्पिरिचुअल वे में बता रही हूँ। ये लाइन स्पिरिचुअल बातें ही हैं जो हर कोई नहीं समझ पाएगा कि ये जो रिश्ते नाते हम इस दुनिया में बनाते हैं वो टेम्पररी होता है, मरने के बाद कोई किसी को नहीं जानता है। ओके तो किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन नंबर 1, ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप इसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे। अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। पेट से रिलेटेड समस्या आपका हो सकता है, पेट से रिलेटेड गैस, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, पेट दर्द, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको दिखने को मिल सकता है। तो अपने खान पान का थोड़ा ख्याल रखिएगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है, यूजफुल लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी सेक्रेट चक्रा को चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। माय विची एंसेस्टर्स प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2 सेम कैंडल में यूज करूंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, रैंडम मैसेजेस फॉर ऑप्शन नंबर 2। कुछ डिलीवर होने वाला है, कुछ डिलीवर होने वाला है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। ओके, अदरवाइज मुझे यहाँ पर कोई कुछ उससे ज़्यादा मुझे कोई न्यूज़ मिल रहा है, कोई न्यूज़ आपको मिलेगा, कुछ डिलीवर होगा आप तक जो पॉजिटिव है, नॉट नेगेटिव। ये जो डिलीवर होगा आप लोगों तक वो आपको डार्कनेस से निकालेगा। जिस लूप में आप फंसे हुए हैं या जिस डार्कनेस में आप काफ़ी टाइम से हैं उससे आपको निकलने का मौका मिल जाएगा। निकलेंगे आप लोग। होप, एक किस्म का होप मिलेगा आप लोगों को, डिलीवर होगा। रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा आप लोगों का। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग या ग्राउंडिंग, नंगे पाँव ज़मीन पर चलिएगा। आजकल वैसे बहुत से लोगों के घरों में ज़मीन देखने को ही नहीं मिलता है, मीन्स मिट्टी देखने को ही नहीं मिलता है। हर किसी ने फ्लोर को सीमेंट वाला पॉलिश करके रखा हुआ है, टाइल्स वगैरह होता है। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वेजिटेबल्स वगैरह बहुत खाइएगा। नेचर के साथ कनेक्टेड रहेगा आपकी एनर्जी ग्राउंड करने के लिए, ठीक है। प्लांट्स के साथ, पौधों के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ये आपके लिए सही रहेगा। आपकी एनर्जी ग्राउंड होगा। अदरवाइज आप लोग ब्लैक टर्मलिन स्टोन का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपकी एनर्जी ग्राउंड रहेगा। थैंक यू। कौन से मैसेजेस हैं? थैंक यू। कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली फॉर माय फीमेल व्यूअर्स। फीमेल व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार करते हैं, क्योंकि सबके लिए सेम मैसेज नहीं है, लेकिन वो इंसान काफ़ी अडोर करते हैं आपको। ओके, अडोर करते हैं आपको, देखते रहते हैं, लाइक देखते रहते हैं आपको। अगर आप लोग आसपास रहते हैं तो चुप चुप के आपको देखते हैं। अदरवाइज मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं आपको। थैंक यू। ओके, मुझे इस दौरान एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, खुला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो
ओपनली आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, जिनके साथ मैं अपना लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उन्हें डर नहीं है किसी भी चीज़ से, कॉन्फिडेंट है ये इंसान जो भी है। थैंक यू माय सिस्टर्स। आप मेरे व्यूअर्स को और कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं? थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोगों का डीएनए हील हो रहा है, डीएनए हील हो रहा है आप लोगों का। जो लोग डीएनए हीलिंग कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज, आप लोग की डीएनए हील हो रहे हैं। कुछ ओल्ड रिपीटेड पैटर्न्स ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। खुद को एडोर कीजिए, खुद को जितना हो सके उतना प्यार कीजिए। इस वक्त आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है। सबका नहीं बोलूँगी, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों के मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है। तो खुद को जितना हो सके उतना पैम्पर कीजिए, प्यार कीजिएगा, क्योंकि ये एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप लोग गुजर रहे हैं, तो अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओल्ड टीवी सीरियल आप लोगों के लिए कसौटी जिंदगी की है, मुझे दिखाई दे रहा है कसौटी जिंदगी की। अगर आपको पसंद था तो जैसे कि उस सीरियल से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ ऐसी बातें। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, उस सीरियल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था, कुछ ऐसे सीन था जैसे कि जो आपके साथ भी हो रहा हो मानो करेंटली। ओके, थैंक यू। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जो एक कसौटी ज़िंदगी वाली मैसेज, कि आपका भी कहीं ना कहीं इस वक्त इम्तिहान चल रहा है, परीक्षा आप लोगों का भी चल रहा है। लव बर्ड्स, प्यार में बहुत से लोगों का यहाँ पर चल रहा है प्रॉब्लम। थैंक यू। समीर नाम मुझे यहाँ पर चैनलिंग हो रहा है, समीर। अगर आपका नाम समीर है या अगर आप किसी को जानते हैं समीर, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। समीर नाम मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, जो क्या बताया जा रहा है मुझे, बस समीर मुझे सुनाई दे रहा है, समीर। ओके, थैंक यू। और कौन से मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2? किसी चीज़ से आपको रिहाई होगा। ओके, किसी चीज़ से आपको रिहाई मिलेगा, छुटकारा, रिहाई होगा, छुटकारा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक थे तो उससे आप लोग निकलने वाले हैं। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो अगर किसी भी सिचुएशन में आप लोग स्टक थे अपने लाइफ के, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर कर्मा बैगेजेस मुझे दिख रहा है, स्पेशली फॉर माय फीमेल व्यूअर्स। आपके ऊपर कर्मा बैगेजेस हैं, अभी भी आप लोग अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं। ओके, स्कूल टाइम में आपने क्या लर्न किया, मैं किताबी लर्निंग के बारे में नहीं बता रही। स्कूल टाइम में आप लोगों को कौन से लेसन्स मिले थे, लाइफ से जुड़े हुए कौन से लेसन्स लर्न किए आप लोगों ने, याद कीजिए। स्कूल टाइम में, स्पेशली टीनेज टाइम में मुझे सुनाई दे रहा है। टीनेज जो मुझे दिख रहा है, टीनेज टाइम का ही मुझे दिखाया जा रहा है यहाँ पर। 17 to 18 ईयर्स के टाइम फ्रेम हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए हो। उस टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ कुछ हुआ था, कुछ घटा था, याद कीजिए। ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छा मोमेंट ही हो, बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ हील नहीं हुआ है। अगर कुछ भी बुरा ऐसा हुआ था उस टाइम फ्रेम पर, टीनेज टाइम फ्रेम पर, स्कूल में या फिर 12th में, 11th में, जो आप अभी भी भुला नहीं पाते हैं, कुछ भी ऐसा अगर बुरा हुआ था तो उसके ऊपर काम कीजिए, उसे हील कीजिए। ये आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त। थैंक यू। याद करने के लिए आपको बोला जा रहा है, याद कीजिए। थैंक यू। मैं अभी ये बुझा दूंगी कैंडल, ये ख़त्म होने को आया है। थैंक यू। और कौन से मैसेजेस हैं, अगर कोई मैसेजेस हो तो और भी मैं देखूंगी यहाँ पर। थैंक यू। आपको केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, केयरफुल, बी केयरफुल। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ मैं यहाँ से देखूंगी
कौन से मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए? हॉट एंड कोल्ड, अगर ऐसा हो रहा है इस वक्त आपकी एनर्जी जहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, सडनली आपको गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है। हालांकि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बिना कुछ मेहनत के बैलेंस नहीं होता है, तो अगर आप मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए दूसरा मैसेज है, वो मैसेज है कि आपको इस वक्त अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होता है हम सभी के अंदर होता है, लेकिन बैलेंस नहीं होता है, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है। और जो लोग इनर वर्क नहीं करते हैं उनका एनर्जी कभी भी बैलेंस हो ही नहीं पाता है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है कि आपको अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। बैलेंस रखिएगा अपने प्रैक्टिकल एंड इमोशनल साइड पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग अपने कुछ जैसे कि प्यार से मानो आपको डर लगता है, प्यार से, रिश्ते से, कनेक्शन से डर लगता है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे हार्ट दिख रहे हैं, बहुत सारे, ओके। और एक किस्म का डर मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर, डर लगता है प्यार से। जैसे कि आप लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं है इस वक्त, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। इस वजह से भी आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस कीजिएगा अपनी एनर्जी को, ओके। प्यार में अगर आपको धोखा मिला या फिर कोई कुछ भी ऑब्स्टिकल आपने देखा है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान सेम हो। दुनिया का हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। एक ने धोखा दिया तो सभी धोखा देंगे, 2 ने धोखा दिया, 3 ने धोखा दिया तो चौथा भी धोखा देगा, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई धोखा दे। इसीलिए अपने हार्ट चक्र को हील कीजिएगा। हीलिंग म्यूजिक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 432 हर्ट्ज का हीलिंग म्यूजिक आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर ये मुझे मैसेज मिल रहा है, थैंक यू। नाइट टाइम पे आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है, रात को सोते वक्त। जो हीलिंग म्यूजिक मैंने बोला था, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हीलिंग म्यूजिक 432 हर्ट्ज हीलिंग म्यूजिक, ऐसा सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको कई सारे म्यूजिक मिल जाएंगे। जो भी पसंद आता है उसे सुनिए रात को सोने से पहले हेडफोन लगाकर, आपको अच्छा नींद आएगा और आपको इससे हीलिंग मिलेगा। कुछ चीज़ें आपके साथ बार बार हुआ है, पास्ट में बार बार हुआ है, अब इसको रोकने के लिए बोला जा रहा है। ये अभी टाइम आ गया है कि आप इसको रोके, बार बार होने से, फिर से होने से रोके इसको। जैसे कि मैंने बोला, प्यार में धोखा मिला 1 से ज़्यादा टाइम, या फिर फ्रेंडशिप में धोखा मिला, या फिर अपनों ने ही धोखा दिया 1 से ज़्यादा टाइम, वो चीज़ें पैटर्न लाइक रिपीट होता है और आपको लगता है कि मैं ही क्यों, हर वक्त मेरे साथ ही क्यों होता है ये चीज़। कुछ लेसन्स है जो आप ठीक से लर्न नहीं कर पाए, तो लर्न कीजिए। इसीलिए आपको वो टीनेज टाइम का वो चीज़ दिखाया जा रहा था यहाँ पर मुझे, कि टीनेज में कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ, जहाँ पर आपको कुछ मैसेजेस मिले जो आप उस वक्त लर्न नहीं कर पाए टीनेज टाइम फ्रेम पर। याद कीजिएगा, कुछ ऐसा हुआ था, सीखने को आपको मिला था उस वक्त। यहाँ सिर्फ चीटिंग की ही बात नहीं हो रही है, जैसे कि लोग आपका दिल तोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, ये कोई भी हो सकता है। बार बार आपका दिल तोड़ा जाता है, आपका मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है, यूज़ किया जाता है, मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली ऑल्सो। ये है वो पैटर्न जो आप ब्रेक नहीं कर पाए हैं अब तक, उसे ब्रेक कीजिए। ईजीली हर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपका दिल साफ है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले का भी दिल साफ हो। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका दिल साफ होता है, और साफ दिल के लोगों की खासियत ये होता है कि वो क्लियरली बात करते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वो क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, घुमा फिरा कर टेढ़े मेढ़े करके नहीं करते हैं। और साफ दिल के लोग चुगलीबाजी भी नहीं करते हैं। तो ये इजी वे है समझने का कि कौन है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, अभी सर्दी का मौसम है, कैबेज होता है ना, बंद गोभी जिसको बोलते हैं कैबेज खाइएगा, बंद गोभी, वो खाने के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, उसे खाने के लिए बोला जा रहा है आपको। हाँ, अगर आपका थायराइड है तो मत खाइएगा, वो आपके लिए जहर है, अदरवाइज आप खा सकते हैं।
मुझे यहाँ पर और भी दिखाया जा रहा है कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, साग जिसको हम बोलते हैं ना, साग जो पत्ते होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि साग खाइएगा, सर्दी के मौसम में साग बहुत निकलता है, तो साग और बंद गोभी ये खाइएगा। हेल्थ इश्यूज, किसी किसी को थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकता है या फिर ऑलरेडी हो रहा है, और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि जो ये हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जेटिकली होने वाला ही इश्यूज है। जैसे कि कुछ एनर्जीज है, पास के कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके बॉडी में स्टक है, जो रिलीज होना चाहता है लेकिन रिलीज हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से भी बीमारी के तौर पर वो आपके शरीर में अभी कब्जा कर रहा है, या फिर आपको दिख रहा है कि हाँ ये बीमारी हो रहा है मेरे साथ। ओके, कई बार ये भी होता है कि एनर्जेटिक एनर्जीज जो होते हैं, जो लोअर एनर्जीज होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो हम कई सालों तक अपने अंदर भर भर के रखते हैं कि हाँ यार इस साल के, उस साल के, उस महीने में, उस तारीख में हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। लड़कियां डेट बहुत याद रखती हैं, कई मामलों में लड़के भी याद रखते हैं। हाँ तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, लोग बहुत याद करके मतलब रखते हैं उन चीज़ों को, उसको रिलीज नहीं करते हैं, जो बाद में जाकर वही एनर्जीज बीमारी का रूप लेता है। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर अगर आप किसी भी किस्म की बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो छोटी से भी छोटी बीमारी ही क्यों ना हो, तो वो भी इस वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ इमोशंस है आपके, नेगेटिव इमोशंस है पास्ट के, ट्रॉमा के, जो ठीक से रिलीज नहीं हुआ है, जो है अभी भी आपके अंदर, उसे रिलीज करें। यहाँ पर किसी किसी को शेफ बनने का मन करता है, शेफ या फिर यूँ कह के कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आपको शेफ बनने का मन कर रहा है और घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल खोलने के लिए बोला जा रहा है, कीजिए, अपने शौक पूरा कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है कि शेफ बनने का मन नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और सिंपली आप कुकिंग करना अगर पसंद करते हैं तो यहाँ पर कुकिंग करने के लिए बोला जा रहा है। और आपको एक और चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर, अपने फूड को अगर आप खुद प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन्स आप जो खाते पीते हैं ना, बनाते हैं, खाते हैं जो खाना, वो अगर खुद के लिए आप खुद प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, या थैंक यू सो मच। अभी मैं कार्ड से एक मैसेज लूंगी फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू माय सिस्टर्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? वन फाइनल मैसेज। थैंक यू। कोई पर्टिकुलर इंसान है जिनको देखने से ही मानो आपको अच्छा लगता है, आपको हीलिंग मिलता है। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है तो कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको देखते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है आपको देखकर, उन्हें मानो हीलिंग मिलता है आपसे। वाओ, अबंडेंस, वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर 1, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पर मनी रिलेटेड अबंडेंस दिख रहा है, मनी, वेल्थ, मनी, वेल्थ एंड ऑल्सो पॉपुलैरिटी, बट इन ए गुड वे। पॉपुलर तो इंसान बुरा काम करके भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा वाला मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आप लोग अपना लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। ओके, आप लोग अपना लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। आप लोग बहुत ही स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट है, और आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना है। ड्रीम्स, ये 3D रियलिटी का जो ड्रीम्स है उसके ऊपर भी बात किया जा रहा है। एंड ऑल्सो सोते वक्त जो आप ड्रीम देखते हैं ना, उस पर भी फोकस कीजिएगा, उसमें भी आपको मैसेज मिलेगा। एंड मेरे जो एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप भी अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत कनेक्टेड हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको फोकस करते हैं, फोकस है उनका आपके ऊपर, नज़र रखते हैं आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स। एंड एक मैसेज सडनली आया है किसी के लिए कि आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदलना है। आप जो भी कपड़े पहनते हैं, पहनने का जो तरीका है या जो भी पहनते हैं, उसे चेंज करने के लिए आपको थोड़ा बोला जा रहा है कि उसमें बदलाव लाइए। और नेक्स्ट जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, आप हील हो रहे हैं। ठीक है, आप हील हो रहे हैं, आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे, फेथ रखिएगा, क्योंकि हीलिंग में टाइम लगता है। अपने हार्ट चक्र के ऊपर जितना हो सके उतना काम कीजिएगा, क्योंकि सारे ऊंस उसमें भरा पड़ा होता है।
ओके अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके सो ये रहे आपके मैसेजेस। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके बाय।